हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और आज हम वेलकम करते हैं चैप्टर 3 बिजनेस स्टडीज़ के, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। तो मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने की ट्रिक्स भी बताऊंगा। वो कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिसे याद रखने से आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी ईजिली सॉर्ट आउट कर पाओगे और आसानी से आप MCQs को अटैम्प्ट कर पाओगे। तो इसीलिए हम जानते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो लिखता है बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर एंड फोर्सेस डैश टू अ बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सी फोर्सेस है? तो जब भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट की फोर्सेस की बात करते हैं, जब भी हम ये कहते हैं भाई बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के आउटसाइड है, जो बिजनेस के आउटसाइड है और जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस है। तो इसीलिए हम इसे ये भी समझ सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर दैट आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस एंड दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल। तो इसीलिए इसका आंसर आएगा एक्सटर्नल, ना कि ऑल ऑफ दिस। इसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है इन्वेस्टर, कस्टमर, कंपटीटर और सप्लायर कम्स अंडर कौन सी फोर्सेस है। तो डैश फोर्सेस कौन सी होंगी? देखो, अगर मेरा कस्टमर मुझसे नाराज़ हो जाए तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, मेरी कंपनी को फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बाकी किसी बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जर्नल फोर्सेस नहीं हो सकता। जर्नल का मतलब है पूरी की पूरी मार्केट को कवर करना। तो इसलिए इसका आंसर है स्पेसिफिक फोर्सेस। इसके बाद आपके पास आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। यहाँ से आपके थोड़े डायमेंशन शुरू हो जाएंगे। तो लिखते हैं स्पेसिफिक एटीट्यूड्स दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड बिजनेस। तो कह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट का एक बिजनेस के प्रति स्पेसिफिक एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ? अपना नज़रिया है। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, क्योंकि जैसे ही पॉलिटिक्स चेंज होगी, जैसे ही पार्टी चेंज होगी, उन बिजनेस के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द इम्पोर्टेंस। इंपॉर्टेंस की बात करें, भाई कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट के फ़ायदे हैं? तो ये तीनों ही आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के फ़ायदे आइडेंटिफाई भी करता है, इम्प्रूव भी करता है और रैपिड चेंजेस के साथ आपको तालमेल करने में हेल्प भी करता है। उसके बाद आ जाता है देयर इज़ ए ग्रेट डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहा है, यानी जो बेचारे गरीब है उसकी बात कर रहा है। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है? ये आपका सोशल एनवायरनमेंट है। इसके बाद आपके पास आ जाता है व्हाट्सएप वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन। देखो, सबसे पहले अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूँ, पूरे चैप्टर में एक ही जगह पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात की गई थी कि अगर मैं बाकी लोगों के आने से पहले ही कोई कदम उठा लेता हूँ तो मैं पूरी मार्केट को आसानी से ग्रैब कर सकता हूँ। तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी। उसके बाद आपके पास आ जाता है गवर्नमेंट जो है उसने एंकरेज किया ट्रांजैक्शंस बाय एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मनी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। देखो, टैक्स एजम्पशन की बात कर रहा है ये रहा। तो जैसे ही नेट बैंकिंग हम यूज़ करेंगे तो चार्जेस, फीस वगैरह इनके अंदर आपको छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके पास ज़्यादा पैसा बचेगा और ज़्यादा पैसा बचेगा तो क्या आप ज़्यादा खर्च कर पाओगे। तो इसका आंसर आएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी ये टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके बाद आपके पास आ जाता है द कोर्ट हैज़ पास। देखो, कोर्ट हैज़ पास द ऑर्डर। मैं पूरी लाइन ना भी पढ़ूँ तो कोर्ट ने एक कानून पास किया है, यानी कानून बन गया, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ अ लीगल एनवायरनमेंट। उसके बाद आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल एनवायरनमेंट। भाई इन चारों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से वो कौन सा आपका ऑप्शन है जो आपको सोशल एनवायरनमेंट दिखाता है? तो इसलिए आपका आ जाता है कंपोजिशन ऑफ फैमिली। आपकी फैमिली में कितने मेल मेंबर है, कितने फीमेल मेंबर है, ये सब चीज़ें। अब फिर आपके पास आ गया मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के अंदर अगर हम बात करें तो आसानी से हम इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है? स्टॉक मार्केट इंडिकेट कर रहा है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, चलो मान लिया। उसके बाद आपके पास कस्टम और ट्रेडिशन आपको साफ साफ दिख रहा है कि कस्टम और ट्रेडिशन आपका सोशल एनवायरनमेंट है। तो अगर फर्स्ट का मतलब ए का फोर्थ होना चाहिए, बी का सेकंड होना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा डी। उसके बाद आपके पास
विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो अभी अभी हमने लेजिस्लेशन की, कानून की बात ऊपर की थी, तो यहाँ भी वही कानून की बातें कर रहा है, तो इसलिए मुझे लीगल एनवायरनमेंट लगाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो भैया कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट है, तो मैंने अभी अभी कहा था कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपके पास क्या है, CRR, SLR, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, ये सब चीज़ें, तो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है 13th क्वेश्चन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हैज़ लीड टू मैनी अट्रैक्टिव स्कीम्स ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग। द बैंक्स ऑफरिंग लोन एट वेरी नॉमिनल रेट। देखो इंटरेस्ट रेट की बातें कर रहा है, इंटरेस्ट रेट की बातें कर रहा है, नॉमिनल रेट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन सा आंसर आपको देखने को मिलेगा, इसका आंसर आएगा सी, इकोनॉमिकल। इसके बाद आपके पास आ जाता है अंडर विच एनवायरनमेंट IBM एंड कोका कोला लीव टू इंडिया। देखो ये वाला क्वेश्चन ना आपका बहुत पुराना है, ये पुराने डाटा से रिलेट करता है, और पुराने डाटा से रिलेट करने के कारण ही ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर आज आपके पास आ जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कैसे, पहले के टाइम जनता पार्टी थी, उन्हें पसंद नहीं था कि विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर आएँ और व्यापार करें, तो इसलिए उन्होंने इसके ऊपर रोक लगा दी। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपकी इन कोका कोला और IBM को हमारे देश में आने की इजाज़त दे दी। तो बेसिकली ये आपकी कौन सी थी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसके बाद आपके पास आ जाता है introduction to the mobile phone has negatively affected the business of cameras and watches, which is related to। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन, नई नई चीज़, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके बाद आपके पास आ जाता है दैट इज़ कंसिडर द मेजर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। वो कौन सी चीज़ है जो आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मेजर एलिमेंट है। देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपका यानी आम पब्लिक से जुड़ा होता है, तो दैट इज़ पब्लिक डेप्ट। इसके बाद आपके पास आ जाता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस। देखो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड यूज़ कर रहा है, यानी कि जब भी आप लोगों को एनवायरनमेंट दो तो वहाँ पर लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए, उनको कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ये है आपका सोशल एनवायरनमेंट। इसके बाद आपके पास थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर। देखो थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट्स की बातें कर रहा है। थ्रेट्स का मतलब फिर से लीगल, लॉ एंड ऑर्डर है तो कानून है, तो इसलिए। द ट्रेंड ऑफ योगा, देखो ट्रेंड की बात कर रहा है, कल्चर चेंज होने की बातें कर रहा है, नई नई आदतों की, नई नई हैबिट्स की बात कर रहा है, तो ये है आपका सोशल। It is very difficult to predict the change in the business. No one can predict the business environment 100% accurately. Which of the following feature की बात कर रहा है कि वो कौन सा फीचर है जो ये आपका डायनामिक जो है वो बता रहा है। तो वो बेसिकली डायनामिक हो गया या क्या चीज़ होगी, नहीं देखो चेंजेस की बात तो कर रहा है लेकिन वेरी डिफ़िकल्ट की बात कर रहा है, यानी नो वन कैन प्रिडिक्ट द एक्यूरेटली, तो इसीलिए आपका आएगा अनसर्टेनिटी। वो कहता है कि चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, मान लिया चेंज पढ़ के डायनामिक मत दिख देना भाई, पहले आगे भी पढ़ना। वो लिख रहा है कि आगे जाकर चेंजेस हो रहे हैं, आपको वो चेंजेस को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे एक्यूरेटली, तो यानी अनसर्टेनिटी है एनवायरनमेंट में, इसीलिए। तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ें तब जाकर आंसर दें। उसके बाद आपके पास कुछ अदर्शन रीजन आ जाते हैं, तो अदर्शन में वही अदर्शन रीजन आर करेक्ट और अदर्शन एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन अदर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, लेकिन रीज़न जो है वो अजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहाँ पर रीज़न ट्रू है। सबसे पहले अजर्शन रीज़न के ऑप्शन पढ़ लें, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है 21st अजर्शन रीज़न, एंट्री ऑफ न्यू फर्म इन द मार्केट मेक एंटरप्राइज थिंक अफ्रेश अबाउट हाउ टू डील विद द सिचुएशन। देखो बिल्कुल ठीक बात कह रहा है यहाँ पर। वो क्या कह रहा है कि भाई जैसे जैसे नई नई कंपनियाँ आती जाएंगी तो आपको भी दिमाग चलाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद लिख रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। बिजनेस प्लान जो है वो आपके पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। देखो ऊपर भी हम क्या कर रहे हैं, ऊपर भी हम कोई नई पॉलिसीज़ बनाने की सोचने की बातें कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ सोचने की बातें कर रहे हैं, तो ये आंसर आएगा ए। यानी कि आपकी जो अजर्शन है और रीज़न है दोनों ट्रू हैं और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। इसके बाद आपके पास आ जाता है
डिमांड फॉर साड़ीज में बी फेयरली हाई इन इंडिया वेयर इट मे बी मोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन अमेरिका। देखो बिल्कुल बात कह रहा है कि भाई क्या मतलब, वो कह रहा है कि बात बिल्कुल ठीक कि भाई हमारे देश में साड़ी ज़्यादा चलती है, अमेरिका में साड़ी कम चलती है, बात फैक्ट बिल्कुल ठीक लग रहा है। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस ऑफ इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक कंडीशंस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। तो कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कई सारी चीज़ें मिलकर बनी है, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ऊपर जो है वो आपके सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, नीचे फीचर्स की बातें कर रहा है दोनों ट्रू, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा बी। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रबलेंट मार्केट कंडीशन, लेस ब्रांड लॉयल्टी, कोडिविजन एंड सब डिवीजन, मार्केट जस्ट फ्यू इमेज टू डिस्क्राइब बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले वो कहता है कि ट्रबलेंट मार्केट कंडीशन, लेस ब्रांड लॉयल्टी, को डिवीजन हो, सब डिवीजन हो, जस्ट फ्यू इमेज टू डिस्क्राइब द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो वो कहता है कि आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को जानने के लिए हम अलग अलग चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक। वो कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बात तो बिल्कुल ट्रू होगी, तो इसलिए हमने इसे ट्रू डाल दिया। इसके बाद आपके पास आ जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग डायनामिक वेयर चेंजेस टेक प्लेस एट अ स्लो पेस। ये बिल्कुल गलत है, चेंजेस आ रहे हैं लेकिन स्लो स्लो आएंगे, ऐसा नहीं है, सडन भी आ सकते हैं, लॉकडाउन सडन भी लग गया था, तो ये आपका हो गया फॉल्स। फॉल्स हो गया तो इसका आंसर आएगा सी, यानी असर्शन तो ट्रू है लेकिन आपका रीज़न जो है वो गलत है। इसके बाद आपके पास आ जाता है मैन्युफैक्चर हैव नाउ मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये बात चलो देख लेते हैं, मान लेते हैं ओके कि चलो ठीक लग रहा है कि भाई मैन्युफैक्चर जो है आपकी इच्छा पर है कि आप कब काम करना चाहो कब मत करना चाहो, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा तो ये ट्रू हो गया। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देखो ऊपर मैन्युफैक्चर की बात कर रहा है, या एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आर द इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ द एनवायरनमेंट विच में अफेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बात भी बिल्कुल ठीक लग रही है कि भाई हाँ चलो मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड जो है वो आपकी इकोनॉमिक डायमेंशन यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट हैं, ये बात भी ट्रू है। लेकिन ऊपर मैन्युफैक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है, चेंजेस की, बदलाव की बातें कर रहा है, यहाँ पर आपकी डायमेंशन फीचर्स की बातें कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा बी। बी क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें ट्रू हैं और इसके बाद आपका असर्शन जो है वो रीज़न जो है आपका असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। डन। इसके बाद आपके पास आ जाता है रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर बैकवर्ड क्लासेस इंडिया अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ लीगल डायमेंशन हैज अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो वेरियस एलिमेंट ऑफ लीगल डायमेंशन, ये बात भी बिल्कुल ठीक लग रही है, ट्रू है। देखो ऊपर रिजर्वेशन ऑफ जॉब की बातें कर रहा है, एक पर्टिकुलर चीज़ें बात कर रहा है, वो कह रहा है कि रिजर्वेशन है तो बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन आपका सोशल एनवायरनमेंट हो गया और ये आपका लीगल एनवायरनमेंट हो गया, तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इसलिए इसका आंसर आएगा बी। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक केस स्टडी। तो केस स्टडी को हम थोड़ा सा शॉर्ट समरी में ले लेंगे। नील और आकाश फिनिशिंग ग्रेजुएशन डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, बुक रेलवे टिकट्स एयर टिकट कमीशन बेसिस पर। तो भाई नील और आकाश ने बिजनेस खोला, उन्होंने रेल टिकट वगैरह एयर टिकट बुक करना शुरू किया। दे ऑल्सो थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग 10 मिनट्स थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, फटाफट काम हो जाएगा, 10 मिनट में निपटा देंगे। सजेस्टेड देम फंड्स टू एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो किसी ने, मिस्टर सिंह ने उन्हें आइडिया दिया कि भाई कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले एनवायरनमेंट को स्कैन करो। ही फर्दर टोल्ड देम टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ द कस्टमर प्रेफरेंस और ऑल्सो टेक। तो देखो कस्टमर प्रेफरेंस की बात कर रहा है, शिफ्ट की बात कर रहा है, तो ये आपके सोशल एनवायरनमेंट की बातें कर रहा है, तो इसलिए लिख रहा है ही एम्फेसिस ऑन मेकिंग कीप इन माइंड थ्रेट posed by a competitor so that deals with the situation effectively. The alignment of business operation will result in the better performance. चलो देखते हैं इसके बाद। Identify the component of the business environment highlighted. तो सबसे पहले वो कौन सा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है जो ऊपर हाईलाइट करने की कोशिश करो। तो देखो मैंने अभी क्या कहा कि वो चाहते थे कि इंटरनेट का यूज़ करके हम अपनी टाइम को कम बचा सकें, यानी कि हम फटाफट काम कर सकें, लोगों को बेटर सर्विस दे सकें। तो ये है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज डिस्कस्ड बाय
प्रोफेसर सिंह, तो वो कौन सा मैटर है, वो कौन सी चीज़ है जो डिस्कस की, दैट इज़ इंटर रिलेटेडनेस। एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ भी चेंज होती है। तो वो देखो क्या लिखता है, ये रहा ये रही हो रहा है, दे में इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी भाई कोई ना कोई एक एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो बाकी एनवायरनमेंट में भी चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो इसलिए हमें इस तरीके से इसे पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आइडेंटिफाई द पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस स्टेटेड बाय प्रोफेसर सिंह इन द अबव सिचुएशन। तो भाई प्रोफेसर सिंह ने ऊपर क्या बताया कि सबसे पहले काम शुरू करने से पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करो, थ्रेट का पता करो, ये सब चीज़ें। उसके बाद विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, कौन सी चीज़ लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है, तो दैट इज़ द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट वाला आपका पॉलिटिकल है लेकिन लीगल नहीं है। उसके बाद नील एंड आकाश आफ्टर फिनिशिंग द ग्रेजुएशन डिसाइडेड टू ऑनर ऑफ द travel which he look real tickets and commission basis dimension of which environment is highlighted above। तो ये है आपका सोशल एनवायरनमेंट, क्योंकि वो नील और आकाश जो है वो ट्रैवलिंग एजेंसी और टिकट को बुक करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद आपके पास आ जाता है द गवर्नमेंट हैज़, फिर से एक केस स्टडी है, 5 क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल ओवर बिकमिंग द मोर एंड मोर कॉशियस टुवर्ड द एनवायरनमेंट। To ensure same, recently many state passed an order polythene bags should be banned at it is non-biodegradable। तो भैया वो कह रहा है कि जो आपके पॉलीथीन है वो बैन होने चाहिए क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल है, ये आपके मतलब एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है। आफ्टर सब्सिडी सॉ ए ग्रेट पोटेंशियल इन जूट मल्टी पॉकेट बैग। तो भाई बैन होने के बाद लोगों को क्या दिखाया, जूट के बैग्स बनाते हैं, चलो। और हैड बिन फ्लोरिशिंग इन यूके वेयर स्टडीड इन हिज ग्रेजुएशन। तो ही हैज़ नॉट एस्टेब्लिश येट इन इंडिया, लेकिन अभी तक ये इंडिया के अंदर नहीं आए। तो देखो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया, अगर वो मेरे से एडवांटेज पूछ ले तो। दूसरा इसके बाद देखो किसने बैन किया, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड बैन, तो गवर्नमेंट की बातें कर रहा है, तो ये आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है विच बिजनेस डायमेंशन इज हाईलाइटेड। अगर मैं ऊपर ये कह रहा हूँ कि द मिनिस्टर सेड इट विल बिलीव द इनकम ऑफ द पीपल, इनकम की बातें कर रहा है, तो ये आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। विच मेरिट पूछ रहा है, भाई फ़ायदा पूछ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में। अगर फ़ायदा पूछ रहा है तो अभी अभी हमने पढ़ा ना कि आपको मौका मिलेगा, आप मार्केट में लीडर बन जाओगे, तो ये है आपका आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। इसके बाद आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस lines। He launched a product and he's started so that more companies entered into the market with other articles and improvisation। तो अगर with the merit of business environment he launched that, क्या कहने की वहाँ यहाँ कोशिश कर रहा है, he launched the product and his business started to boom। तो उसने एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया और उसने बूम पकड़ लिया। Many companies enter into the market with the articles and improvisation। तो वो कह रहा है कि नई नई कंपनियां आ गई तो हमें खतरा बताने की कोशिश कर रहा है, और ख़तरा बताने की कोशिश कर रहा है तो मैं अलग तरीके से काम करूँगा। उसके बाद विच डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ हाईलाइटेड टू एंश्योर द सेम। मैनी गवर्नमेंट पास्ट हैज़ ऑर्डर टू बैन पॉलीथीन। देखो गवर्नमेंट हैज़ पास्ड एन ऑर्डर, ऑर्डर के बारे में लिखा है, ऑर्डर लिखा है, तो ये आपका क्या बन गया, लीगल। अगर सिर्फ गवर्नमेंट की बातें करता, अगर ये कहता कि भाई गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो ये पॉलिटिकल होता, लेकिन उन्होंने कोर्ट से जाकर ऑर्डर ले लिया, इसका मतलब ये लॉ बन गया, कानून बन गया। इसके बाद आपके पास फिर से एक केस स्टडी और आ जाती है, लिखता है योगेश एग्रो लिमिटेड स्टार्टेड अ न्यू वेंचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एंड केमिकल फ्री फर्टिलाइजर्स वेजिटेबल्स, यानी कि वो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातें कर रहा है। उसके बाद दे फाउंड दैट मोस्ट कस्टमर कंसर्न विद द हार्मफुल केमिकल बीइंग ग्रो इन द वेजिटेबल। तो वो सबसे पहले कह रहे हैं कि लोगों को क्या खतरा लग रहा है, लोगों को खतरा लग रहा है कि भाई आजकल जो हम सब्जियां खा रहे हैं उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं, और पेस्टिसाइड होने के कारण ये हमारे फिट नहीं है। 90% ऑफ द हाउस होल्ड सर्च फॉर अल्टरनेटिव, और 90% जो लोग हैं वो अल्टरनेटिव की सर्च कर रहे हैं। तो दे डिसाइडेड टू ट्रेन द फार्मर इन अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट कर देते हैं, ताकि ड्यू टू इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर डिमांड फॉर योग्य प्रोडक्ट्स आर। तो इसलिए वो इसने मेरे से डिमेंशन पूछने की कोशिश कर रहा है। 90% ऑफ द हाउस होल्ड सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव, वो कौन सी चीज़ कह रहा है कि 90%, तो वो कह रहा है सोशल। लोग पहले से ही जागरूक हो चुके हैं, हार्मफुल केमिकल को बंद करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो बदलाव चाहते हैं, और बदलाव चाहते हैं तो आपके लिए
ज़रूरी है, सोशल एनवायरनमेंट। उसके बाद दे डिसाइडेड टू ट्रेन द फार्मर्स इन न्यू टेक्नोलॉजी, तो न्यू टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा है और जैसे ही टेक्नोलॉजी की बातें करेगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके बाद आपके पास आ जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर ड्यू टू डिमांड ऑफ योगेश एग्रो प्रोडक्ट इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन द अवेयरनेस की बात करें, देखो अवेयरनेस मतलब लोग जागरूक हुए तो उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया, दैट इज़ इंटर रिलेटेडनेस। एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ पर फ़र्क पड़ना इज़ इंटर रिलेटेडनेस विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। तो ये है आपका आंसर बी, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अवर कंट्री विद द फॉरेन कंट्री, हमारे देश के रिलेशन दूसरे देश के रिलेशन के साथ क्या है, ये आपका पॉइंट नहीं है। इसके बाद द एक्सपर्ट ऑल्सो सजेस्ट दैट सॉइल मैनेजमेंट टेक्निक थ्रू फार्मर्स वुड बी एबल टू क्रिएट अबंडेंट एंड लास्टिंग, देखो सबसे पहले वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एक नई टेक्निक आई, और टेक्निक वर्ड मेंशन करते ही मेरी माइंड में घंटी बज जानी चाहिए कि ये कौन से एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, दैट इज़ ही इज आस्किंग फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं ये चैप्टर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगे कि भाई हाँ ये क्वेश्चंस मुझे करने चाहिए या कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट आ रहा है तो वो आप मेरे से व्हाट्सएप टेलीग्राम पर मैसेज कर पूछ सकते हैं, ताकि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट हम कर सकें। थैंक यू।